ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सबसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की। आचार्य भगवान ने जब आशीर्वाद दिया तो लगभग 135 से ज़्यादा गौशालाओं का निर्माण हुआ और आचार्य श्री ने कहा कि जिस दिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा और गाय की हत्या पर रोक लगेगी, उस दिन मैं अगर सो रहा भी होऊंगा, मैं सो रहा होऊंगा तो भी आप जगा देना, रात में भी मैं आशीर्वाद दे दूंगा। सुन नहीं आ रही आवाज। ओम। तो रात में भी आप आशीर्वाद दे दूंगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने जब प्रेरणा दी तो लाखों गायों की जो हिंसा थी वह रुकी और अहिंसा का प्रचार हुआ। तो इस प्रकार से जो गाय होती है ना, वह रुचिकर, बुद्धिवर्धक, स्मृतिवर्धक आदि आदि है ना, जो आयुष प्रदान करने वाली और ओज प्रदान करने वाली होती है और उसका जो भी उससे होता है, ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जो गाय का दूध होता है वह शरीर में उत्पन्न होने वाले जहर का नाश करता है और एलोपैथी दवाइयों, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों आदि से वायु, जल एवं अन्न के द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले जहर को भी वह समाप्त कर देता है। तो यह केवल गाय के दूध में है। और ऐसा भी लिखा है कि शतावरी खिलाकर उस दूध को क्षय रोग से पीड़ित, क्षय किसको बोलते हैं? क्षय टीबी को बोलते हैं, है ना, पिलाने से रोग समाप्त हो जाता है। और गाय का जो घी होता है शरीर में सभी प्रकार के जहर को, यानी पॉइजन बोलते हैं ना, जिसको पॉइजन इंग्लिश में पॉइजन बोलते हैं, जहर को नाश करने वाला होता है और घाव को भरने वाला और हृदय के लिए लाभकारी होता है। तो ताजा घी अधिक सुगंधित एवं स्वादिष्ट होता है, इसलिए अठपहरा घी बोलते हैं ना, अष्टपहर वाला घी जो होता है ना, बिल्कुल ताजा ताजा, वो बहुत फायदेमंद। अन्न घी और आयुर्वेद के हिसाब से तो जो जितना पुराना, कई वर्षों पुराना घी भी होता है ना, खाने के लिए नहीं, लगाने आदि के लिए, आयुर्वेद की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, है ना, अपनी दृष्टि से नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से पुराना जितना होता जाता आंखों आदि में डाला जाता। और इससे कैंसर के विषाणुओं को भी नष्ट करने वाला यह होता है और इसके सेवन से हृदय रोग, ये तो बता ही दिया पहले, कैंसर आदि और अन्य बीमारियों से ठीक करता है यह दूध। आंखों के दर्द होने पर भी उसकी जो पट्टी रखने से दर्द समाप्त हो जाता है। ये सब गाय के दूध की विशेषताएं बताई जा रही हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें 8 प्रकार के प्रोटीन, 21 प्रकार के एमिनो एसिड और 11 प्रकार के चर्बी युक्त एसिड, 6 प्रकार के विटामिन, 25 प्रकार के खनिज तत्व आदि आदि होते हैं। और भी सब जो जानकारी है ना, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, वो सबको मालूम, यानी 100 से भी ज़्यादा विशेष पदार्थ होते हैं। इसलिए वैसे अन्य दूध को मना नहीं है, लेकिन देखो सबसे अच्छा होता है, वो हल्का होता है, सुपाच्य होता है। गाय का घी भी बहुत हल्का होता है। और अभी बताया जा रहा, उसकी महिमा बताई जा रही है कि किससे आप इससे गाय का पालन करें, उसकी रक्षा करें, उससे आपको भी फायदा है और उसका भी फायदा है। इसलिए विज्ञान के अनुसार भी समस्त जो इसमें पदार्थ होते हैं बहुत सारे, ऐसा भी लिखा है कि
गाय का घी का दीपक जलाने से वातावरण की अशुद्धि दूर होकर वायुमंडल शुद्ध एवं पवित्र बनता है। पहले मंदिरों आदि में गाय का घी का दीपक जलाते, बाद में फिर तेल आदि का प्रयोग करना। दीपावली पे भी कई लोग तो घी का ही उपयोग करते हैं, इसलिए मंदिर में जो अच्छे कार्य होते हैं ना, उसमें गाय का घी का दीपक जलाया जाता है। तो इस प्रकार से काली गाय जब संग में थे तभी से हमें मालूम है कि बहुत उसका दूध घी आदि बहुत फायदेमंद होता है। काली गाय का, श्यामा बोलते हैं उसको, है ना, श्यामा गाय। उससे त्रिदोष नाशक होता है, वात पित्त और कफ। और इस प्रकार से जो शाम को जंगल से चरकर आती है गाय, उसका दूध सुबह के दूध से हल्का होता है, शाम को आती है जो, और उससे कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि नहीं होती है गाय के दूध से, बल्कि हृदय एवं रक्त प्रवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। और जलोदर होता है ना, एक रोग होता है जलोदर, उसके रोगी को वह पानी पीना सख्त मना है, लेकिन बस सिर्फ गाय का दूध पीकर रहे तो रोग में सुधार होता है। और गाय की रीढ़ में, रीढ़ होती है ना, रीढ़ गाय की, उसमें सूर्य केतु नामक नाड़ी होती है। इसमें एक और याद आ गई मुझे बात कि जो गाय होती है ना, जहां पर गाय सींग से आपको दिख जाए खोदते हुए गाय, है ना, गाय सींग, हाँ, मिट्टी में, तो समझ लेना वो वहां उसकी वो जो भूमि है बहुत एनर्जी वाली होती है। हम बीनावारा में जब सुबह सुबह जाते थे तो देखते थे इस स्थान पर गाय ऐसा करती थी, तो ये लिखा है। ऐसे ही सूर्य के प्रकाश में जागृत होती है, इसलिए गाय सूर्य के प्रकाश में रहना पसंद करती है। और सूर्य केतु नाड़ी के जागृत होने से स्वर्ण के रंग का वह एक पदार्थ छोड़ती है। इसी कारण गाय के दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और घी स्वर्ण के रंग का होता है, जो सर्व रोग नाशक और विष विनाशक होता है। विष विनाशक होता है, यानी गाय का घी, उसमें सोना होता है, सोना, गोल्ड, इसलिए पीला कलर होता है उसका। अब इसका जो दूध होता है ना, वह मांस पेशियों आदि के दर्द एवं हड्डी की चोट में भी फायदेमंद होता है। चांदी के प्याले में गाय का दूध जमाकर उसका ताजा दही आदि खिलाने से संतान विकलांग और मंदबुद्धि संतान नहीं होती है ना। और 4 बूंद गाय के घी से 90 से अधिक रोगों का उपचार विशेषज्ञ बताते हैं। ये जो बिंदु हैं बहुत सारे ग्रंथों से तैयार हुए हैं, आप इतने मोटे मोटे ग्रंथ नहीं पढ़ पाते ना, इसलिए अभी बताएंगे आप लोगों को ये कौन सी पुस्तक है ना। तो इस प्रकार से दो बूंद जो होता है ना गाय का घी, गुनगुना घी नाक में डालने से अद्भुत लाभ होता है। इस प्रकार से सिर दर्द हो, कान दर्द हो, आंखों के रोगों में आदि आदि एलर्जी में स्मरणीय शक्ति भी बढ़ाता है। उससे जो दूध को पीने से थायराइड भी नहीं होता है, क्योंकि गाय के दूध में थायराइड ग्लैंड का अंश भी मिलता है, जिससे शरीर में स्फूर्ति आती है। और देखो, इसलिए बताया जा रहा है कि जो गाय पालते हैं बड़े पुण्यशाली हैं। गाय के ऊपर हाथ फेरने से भी 2 महीने में उक्त रक्तचाप, है ना, उच्च रक्तचाप किसको बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, है ना। उच्च माने क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब जो गाय का दही होता है उसमें पाचन शक्ति में वृद्धि करने वाली और आदि आदि की शक्ति होती है। जो छाछ होता है ना, इसलिए संलिगना के समय छाछ क्यों लिया जाता है? क्योंकि छाछ माने होता है कि जो दही होता है ना, उसको मत करके जो बनाया जाता है वो निर्विकृति कहा है। उसको क्या कहा है? निर्विकृति माने होता है कि वो यानी किसी रस में नहीं आता है। त्याग है ना, जैसे गोरस का त्याग है तो बात अलग है। यदि किसी का गोरस का त्याग है तो वो छाछ तो ले सकता है, लेकिन गोरस का मतलब होता है पूरी सब चीजें त्याग, घी भी, दूध भी, सब। लेकिन वो निर्विकृति का है, पानी जैसा रहता है ना, वो छल्ले करने के समय सब चीज त्याग हो जाती तो भी वो ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें तो पानी पानी है, वो कुछ रहता ही नहीं है, लेकिन वो फायदेमंद होता। गाय के घी को आयुर्वेद में महा औषधि यानी दिव्य औषधि भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये बताया है कि 2 बूंद घी आदि नाक में डालकर
श्वास के साथ अपने मस्तिष्क में जाने दें। ऐसा करने पर किसी भी प्रकार का सिरदर्द नहीं होता है, वो बुद्धि तेज होती है और कई बीमारी ठीक होती हैं। तो इस प्रकार से जो बताया था, काली गाय के घी से अनेक व्यक्तियों को रोग मुक्त होते हुए देखा गया। आंख में भी डालते हैं घी, है ना, अभी शायद आएगा, तो आंख में भी घी डाल देते हैं, इससे गठिया आदि और भी नेत्र विकार जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए बताया रहा है, गाय की महिमा बताई जा रही कि गाय का दूध घी कितना फायदेमंद है, इसलिए अपन को गाय का पालन करना चाहिए, गौशाला में जाके गाय की सेवा करना चाहिए। ये लोग भूलते जा रहे हैं, वो अलग बात है, वो आप सब समझ रहे हैं ना, उससे मतलब नहीं है। ये तो गाय के बारे में बताया जा रहा है कि गाय से क्या फायदा होता है, वो तो आप लोग भी समझते ना, क्योंकि इस प्रकार से एक व्यक्ति ने प्रयोग किया, 1 चम्मच देसी गाय का घी डालकर पीना शुरू कर दिया तो 9 महीने में बिना किसी दवाई के हृदय का दर्द ठीक हो गया। कितनी बड़ी देखो चमत्कार है ये, है ना। अब एक व्यक्ति ऑपरेशन के दौरान नाक में नली डल के कारण आवाज चली गई थी, प्रयास करने के बावजूद 15-20 दिन बाद भी वे कुछ नहीं बोल पा रहे थे और मजबूर होकर के वे अपनी बातें कागज पर लिख देते थे। किसी व्यक्ति ने देसी गाय के घी से गले पर मालिश करने की सलाह दी। 3-4 दिन में घी की मालिश करते ही उनकी आवाज खुलने लगी और 9-10 दिन में वे पहले जैसे बोलने लगे। तालियां भी धीरे बजा रहे हैं। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं। एक व्यक्ति के आंख में रक्त आ जाने की तकलीफ होने से दोनों आंखों में अंधापन संपूर्णतः आ गया था। एक वैद्य की सलाह से नाक में हमेशा 3-3 बूंद देसी गाय का घी, है ना, डालना शुरू कर दिया तो 2 महीने में आंख की रोशनी वापस आ गई, है ना। तो ये आचार्य ऋषि का अनुभूत नुस्खा, आचार्य ऋषि भी बोलते थे। हाँ, तो क्योंकि आजकल लोगों ने गाय रखना बंद कर दी, कार, मकान, दुकान आदि तो रखते हैं लेकिन गाय नहीं रख पाते। तो गाय का दूध बुद्धिवर्धक भी होता है। 24,750 मनुष्य एक गाय के जीवन भर दूध से तृप्त हो सकते हैं और इससे ओजोन की जो परत है उसमें भी लाभ होता है। और ऐसा भी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, गाय और बछड़े के रवाने की आवाज से मनुष्य की अनेक मानसिक विकृतियां तथा रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और इससे गाय के जो गोबर आदि से भी, है ना, लीपते थे ना पहले, जो उससे कीटाणु आदि नहीं होते हैं। इस प्रकार से देखो बहुत अच्छे छोटे छोटे बिंदु हैं कि गाय ही देश का परम मंगलायन है, भारत का जीवन है। जगत में गौ गौरव के साथ जीती रहे, यह गौ सेवा राष्ट्रीय धर्म है। क्या हम इससे विमुख होते जा रहे हैं? पहले वह एक सदस्य मानी जाती थी, इसलिए सूतक भी लगता है उसका, और उधर की एनर्जी भी बहुत अच्छी रहती थी, वास्तु दोष भी दूर हो जाते थे। इसीलिए उसकी रक्षा अपनी रक्षा है। गाय मनुष्य की दाय है। भारत का गौधन एक महान राष्ट्रीय निधि है और गौ से प्रेय और श्रेय की प्राप्ति होती है। गौधन भारतीय जीवन का मूलाधार है, परम अध्यात्म के प्रतीक गाय है और गौ माता भारत की आत्मा है। गाय धरती के लिए वरदान है। गौ भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है, संसार की श्रेष्ठतम पवित्र वस्तु है और भक्ति, मुक्ति और शक्ति का स्रोत है गौ सेवा। सच्ची सुख शांति का मूल उपाय गौ सेवा है और जो गौ सेवा नहीं करता वह श्री बहीन है। श्री माने होता है लक्ष्मी, है ना, या श्री सा गौ। एक धवला, जय धवला पुस्तक में आया था, जय धवला या धवला पुस्तक में, कि संसार में यदि दुनिया में कोई संपदा है तो वो क्या है? गाय है। सबसे बड़ी संपदा है जिसके पास गाय है। आजकल क्या लोगों को लगता है कि कौन सेवा करे, क्योंकि बूढ़े माता पिता हो जाते तो उनकी सेवा नहीं करते। इसी प्रकार गाय की कौन कर रहा है आज के काल में, क्योंकि रेडीमेड जमाना है, सब चीज़, है ना, पैकिंग में आने लगी है, तो इसलिए लोगों को दिखता है बस। इसलिए राष्ट्रीय विकास में गौवंश का महत्वपूर्ण योगदान है और आयुर्वेदिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, आर्थिक लाभ होते हैं गाय पालन से। इसलिए सभी धर्मों में
ये भारत का राष्ट्रीय पेय है। सुबह से लोग चाय पीते हैं, लेकिन जो दूध पीते हैं बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जो चाय पीते हैं वो विदेशी संस्कृति के समर्थक हैं। लेकिन साधु संत भी गाय का दूध पीते हैं, और जो बच्चों को पिलाया जाता है, शुरू से ही माँ का दूध पिलाया जाता है, और गाय माँ होती है, इसलिए पहली रोटी किसकी होती है? गाय की होती है। सबसे पहले गाय की रोटी, गाय को एक रोटी जो पहली निकालते हैं ना, जो बनती है, वो गाय का हिस्सा होती है। पूरे भारत में एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए मंदिरों आदि में, संस्थाओं में, कि एक स्थान रख के निश्चित, और जो बचा हुआ भोजन है वो गायों के लिए भेजना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा कि उन गायों की रक्षा होगी, उनके लिए भोजन मिलेगा, उसके प्रति हमारी आस्था जागृत होगी। तो इस प्रकार से गौ के बिना घर बंधु सून है, गाय बिना ताज की महारानी है। मानव उन्नति गौरक्षा पर ही निर्भर है। गाय सुख समृद्धि की जननी है, दम है जब तक दया करो। तो जिसके पास प्राचीन काल में ज्यादा गायें होती थी वह संपत्तिशाली माना जाता था। धार्मिक एवं पारमार्थिक दृष्टि से भी प्रति घर में गाय अवश्य पहले रखी जाती थी। अगर आज नहीं रख पाते हैं तो एक समूह बनाकर, छोटे स्थान बनाकर, शहरों में, नगरों में बना सकते हैं, जहाँ पर गौशालाएं हैं, वहाँ पर भी ऐसी गायों को रखें। अपन इधर उधर से दूध लेते हैं, वो मिलावटी दूध मिलता है, कैसा मिलता है, तो कम से कम उधर व्यवस्था तो हो सकेगी, दूध मिलेगा शुद्ध, और उन गायों का भी पालन होगा। गौशालाओं में भी दुधारू गाय रखी जाएं, जिससे कि वो अच्छी व्यवस्था बन सके। तो धार्मिक एवं पारमार्थिक दृष्टि से भी प्रति घर में तो गाय रखना चाहिए। कोढ़ आदि महारोगों के लिए गाय का दूध एकमात्र अनुभव सिद्ध औषध है। तो इस प्रकार से पहले ऐसा कहा जाता था कि घी से भरा घड़ा लाओ और उसी से घी परोसो। इतना घी देख के लोग घबरा जाएं आज के, तो है ना, घड़ा दिखा दो तो उतना, तो हृदय रोग और पांडु रोग लाल रंग की गाय के दूध से दूर होता है। पहले बड़े बड़े गौ महोत्सव होते थे, है ना, और जिनमें श्रेष्ठ गांव के पीछे 100 ग्वाले, 100 दुहने वाले एवं 100 मनुष्य दुग्ध पात्र लिए चलते थे। प्रचुर दूध देने वाली गायों का उस समय इस रूप में सम्मान होता था। रोगी के उपयोग के लिए गाय दान की प्रथा थी। तुझे उत्तम गौ प्राप्त हो, यह कहने की प्रथा थी। राजा गौओं पर कर भी इसलिए लेते थे जिससे भी अपने राष्ट्र में गौधन की वृद्धि कर सकें। तो धर्मशास्त्र तो गौधन की महानता और प्रधानता का वर्णन करते ही हैं, किंतु भारतीय अर्थशास्त्र कौटिल्य शास्त्र में गौपालन और गौरक्षण का विस्तृत विवरण मिलता है। इस प्रकार से पूर्व काल के राजा सब धनों में गौधन को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसलिए भारत के सभी डॉक्टर, वकील, ग्रंथकार, पत्रकार, सामाजिक नेता, सर्विसमैन, बिजनेसमैन, धार्मिक कार्यकर्ता गाय के पालन में लग जाएं तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। तो क्योंकि अब गाय का दूध होता है जन्मे हुए बच्चे से लेकर मरण पर्यंत तक, है ना, रोगी के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस प्रकार से गाय के दूध के बराबर बलशाली और हितकारी कोई भी अन्न पदार्थ इस संसार में नहीं है। इस प्रकार से आज भी हम अपने देश को खुशहाल व्यक्ति जो होता है ना, बाजार से दूध खरीदने के पहले अपनी ही एक अथवा अनेक गायें रखे, चाहे इसमें कुछ अधिक खर्च करना पड़े। तो इस प्रकार से गायें नित्य सुरभि हैं, उनके अंग से गुग्गल की सुगंध निकला करती है। जो लोग दूध देने वाली गाय का दान करते हैं वे अपने समस्त संकटों और पापों से पार हो जाते हैं। इस प्रकार से ऐसा लिखा है कि गायों का समुदाय, सुनो, इसलिए सप्ताह में एक दिन, अगर जहाँ पास है वहाँ सप्ताह में एक दिन तो गौशाला जाना चाहिए, 15 दिन में जाना चाहिए, महीने भर में जाना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, कई लोग हैं, एक स्थान है वहाँ पर करोड़पति व्यक्ति के लड़के हैं, प्रतिदिन जाके गायों की सेवा करते हैं, है ना, मंडला में। अब वर्तमान में क्या स्थिति है जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, सही थी वो इसलिए बोलते हैं बात में। तो एक एक बार में एक साथ लाखों गायों का दान किया जाता था। इस प्रकार भगवान श्री राम ने 10 सहस्र करोड़ 1 खरब
गायें विद्वानों को विधि पूर्वक दान दी थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है। कितनी? 1 खरब गायें दान दी थी। हाँ, श्री कृष्ण प्रतिदिन 13,084 गायें दान करते थे, ऐसा मिलता है। और गायों के 10,000 वर्ग थे, जिनमें 8-8 लाख गायें थीं, ऐसा महाभारत में मिलता है। और 1000 गायों के समूह को एक ब्रज या गोकुल कहते थे। ये बहुत सारा विस्तार वाला विषय है। अब सिकंदर जब भारत से लौट कर गए तो 1 लाख उत्तम जाति की गायें साथ ले गए थे यहाँ से। सिकंदर यहाँ से कितनी गायें? 1 लाख। हाँ, और अब देखो, गायें परिवार का अंग रही हैं। पति पत्नी और शिशु केवल 3 प्राणियों से छोटे परिवार में भी गाय को परिवार का चौथा प्राणी मानते थे, उसी रूप में उनकी सेवा होती थी। तो बिना गाय के परिवार अधूरा समझा जाता था। परिवार की विशालता एवं समृद्धिशालिता गायों की संख्या से आंकी जाती थी। इस प्रकार से सेवा से जितना वह त्याग करता है उससे अधिक प्राप्त करता है, असीम आनंद की प्राप्ति होती। तो गाय की कोई वस्तु निरर्थक प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार से यह जहां पर गाय रहती है वहां पर कीटाणु भी नहीं रहते हैं। और अन्य रोगों के बारे में तो बता ही दिया गया है आप लोगों को कि इस प्रकार से यह जो होता है ना, वात पित्त और विष का नाश करने वाली, आंख की ज्योति आदि बढ़ाने वाला यह होता है घी। इसके बारे में पहले से बताए हैं कि अब ग्वालों का धन गोकुलों के द्वारा लाखों और करोड़ों की संख्या में गिना जाता था। गौतम नाम के बड़े बड़े व्यापारी होते थे जिनके पास लाखों की संख्या में गौओं के झुंड होते थे, कितनी सारी होती थी। और एक ग्रंथ है आईने अकबरी में लिखा है कि दूध देने वाली गाय प्रतिदिन 20 सेर दूध देती थी। 20 सेर कितना हो गया? तो तो इस प्रकार से हाँ, तो गौ माता विटामिनों का जीवित कारखाना है वह। हाँ, इस प्रकार बताया जाता है कि ग्रंथों में कि उसको जो अमेरिका में होता है ना, मक्खन को सोना भी समझते थे लोग। तो गाय ही ऐसा पशु है जो दैनिक उपयोगिता की दृष्टि से सब पशुओं से बड़ा चढ़ा है। यही कारण है कि गाय समान रूप से धनी निर्धन ऊंच नीच सभी को प्रिय है। गाय है ना लोग परीक्षा में लिखते थे गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। ये इसमें हमारा कोई वो नहीं है, ऐसा पढ़ते थे। तो हाँ, तो गाय धन की रानी है, अच्छी तरह पली हुई 90 गाय से 16 वर्ष में केवल 450 गाय ही पैदा नहीं होती बल्कि हजारों रुपए के दूध आदि भी मिलते हैं। तो गाय की प्रतिष्ठा चंद्रमा और राजा के बराबर है। ये तो इस प्रकार से हाँ, युगों से प्रत्येक घर ही गाय के चारों ओर खड़ा हुआ है। 3 एकड़ भूमि और 1 गाय सरलता से भारत के आर्थिक जीवन का यह स्वर्ण विधान रहा है। भारतवर्ष अब भी प्राचीन काल की तरह नगरों का नहीं गांवों का देश है। भारत का राष्ट्र अब भी गांव और झोपड़ी में बसता है। ये बहुत सारे कोटेशन है, वाक्य हैं जो बड़े बड़े पुस्तकों से ग्रंथों से लिए गए हैं। यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संकलन है ये। और अभी आगामी दिनों में बस आप लोगों को मिलेगा ये, अभी तो है अपने पास है हाँ, बहुत व्यवस्थित। तो गौदान सच्चा व श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इस प्रकार से गौपालकों का जीवन शांति एवं सभ्यता से ओतप्रोत है। गाय शांति, चातुर एवं समन्वय की प्रतिमूर्ति है, अहिंसा की प्रतीक है। इसलिए अपन इसको 9 लाख गायों के अधिष्ठाता एक एक व्यक्ति नंद और उपनंद की कथाएं तो इस समय केवल इतिवृत्त की सामग्री रह गई हैं। गाय किसी भी देश के आरोग्य और आबादी का सबसे अधिक विश्वसनीय मानक यंत्र बैरोमीटर है। ये इतने सारे हैं
गाय को क्या कहा है कि मिल्क मोनो ट्रैक्टर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होती। यानी गाय जैसी अद्भुत चमत्कार दिखाने वाली और कौन हो सकती है। जब आचार्य जी के पास बहुत सारे ग्रंथ आते थे तो हम उनमें से छांट छांट के ये तैयार करते थे, आचार्य जी को सुनाते थे, है ना। इसलिए आचार्य ऋषि का ये प्रिय है ना। आचार्य ऋषि ने इन सबको सुना है, पढ़ा है। तो इस प्रकार से गाय मनुष्य की बंधु है, मनुष्य गायों के बंधु। जिस घर में गाय नहीं वह घर बंधु शून्य है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। हिंदू ग्रंथ है जो पद्म पुराण, एक हिंदू ग्रंथ भी है। और गौ का स्थान मांगलिक समझा जाता है। और गायों को दुहने में जिस कोमल एवं सहिष्णु व्यवहार की अपेक्षा होती है उसकी आशा स्त्रियों से ही की जाती है। और सामूहिक तौर पर गाय का पालन किया जाए तभी सभी मुसीबतों से हम पार कर सकते हैं। तो गौ रक्षा इस देश के नर नारी सबके लिए बड़ा भारी कर्तव्य है। दूध घी पर ही भारतवासियों का जीवन निर्भर है। जब से गाय बैल बड़ी निष्ठुरता से मारे जाने लगे तब से हमें चिंता हुई कि हमारे बच्चे कैसे जिएंगे। इस प्रकार से बहुत सारा विषय है अभी आगे और आने वाला है ये विषय। इस प्रकार से आगे इसका सेकंड पार्ट कब आएगा अभी आगे जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। अभी इतना ही रखते हैं, फिर आगे का ठीक है। आ जाओ नए अध्यक्ष जी, आ जाओ। आज नए अध्यक्ष बन गए, उनका कौन करेगा। आ जाओ चंदू के पापा, आ जाओ चंदू के पापा। चंद्र कुमार कौन है वो पीछे बैठे। अभी बाद में अभी रुक जाओ, क्या 2 मिनट रुक जाओ, क्या ना अभी 2 मिनट बैठ जाओ, अभी शांति से बैठ जाओ 2 मिनट। आ जाओ अंदर कुछ चल। स्मृति चिन्ह उठा दो पीछे से, स्वागत करो ना अध्यक्ष का। आज नया बने पीछे से वो 26 मान लिखा हुआ नीचे पीछे लिखा हो स्मृति चिन्ह, समझ नहीं पा रहे क्या करना। चलो रख दो, साइड में रख दो, भाई रख दो, ऊपर का रखो बस। चलो हाँ चलो ठीक, चलो ऐसे नहीं, ऊपर करो थोड़े से ऊपर, ऐसा एकदम नीचे भी नहीं करना है, और ऊपर करो थोड़ा सा ऊपर बस, ठीक है। अब कौन बचा है। लक्कू नहीं मिली। हाँ हाँ चलो लक्कू को बुला दो, लक्कू को बनाते जाओ, तुम बना लो मोबाइल से बना, मोबाइल से। चलो देखो, चलो देखो, ये देखो सामने।